गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए कौन सी नीति को लागू किया है। तो इसके लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को लागू किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ सीजीडी नीति 2025 है वो लागू की गई है। इस नीति के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आम जन तक सुलभ हो सकेगी। इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 20 से 50 हज़ार की जनसंख्या वाले छोटे शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है डूंगरपुर शहर को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में राजस्थान से एकमात्र डूंगरपुर नगर परिषद है जिसे 20 से 50 हज़ार की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को पहचान देने के लिए इस बार सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत की गई थी, जिसमें डूंगरपुर शहर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें वे शहर शामिल हैं जो बीते 3 वर्षों में किसी न किसी साल जो शीर्ष 3 में शामिल रहे हो और वर्तमान वर्ष में भी अपनी श्रेणी के टॉप 20% में बने हुए हैं। डूंगरपुर ने अब तक 5 बार अवार्ड वो जीते हैं। इसका उद्देश्य जो शहरी स्वच्छता के उच्चतम मानकों की ओर मजबूती से बढ़े और साथ ही अन्य शहरों को किस प्रकार से प्रेरणा दी जाए, इसको लेकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हाल ही में राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार है वो कहाँ मिले हैं। यहाँ दुर्लभ खनिज है उसके बड़े भंडार मिले हैं बालोतरा में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं एटॉमिक मिनरल्स निदेशालय के सर्वे में हाल ही में बालोतरा की सिवाना तहसील के बाटीखेड़ा में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार सामने आए हैं। बता दें कि वर्तमान में दुनिया के 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का चीन में उत्पादन होता है। इसमें 17 तरह के दुर्लभ तत्व होते हैं जो आधुनिक तकनीक में इनकी मांग बहुत ज़्यादा है। इनमें बालोतरा जिले की सिवाना तहसील के बाटीखेड़ा इलाके में सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ पर खनन के लिए जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू होगी। रेयर अर्थ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, रक्षा क्षेत्र, हाई पावर मैग्नेट, एरोस्पेस एवं अन्य उपकरण बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किसकी तर्ज पर की जाएगी। तो एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना रिम्स की स्थापना है वो की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। बजट 2024-25 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एम्स दिल्ली की तर्ज पर उन्नयन करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किए जाने की घोषणा हुई थी। इसी क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में आवश्यक संशोधन के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 लाया जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स को एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्त शासित संस्थान के रूप में विकसित किया जा सकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राजस्थान को ए श्रेणी वाले राज्यों में कौन सा पदक मिला था। यहाँ दोस्तों राजस्थान को ए श्रेणी कैटेगरी में राजस्थान को कांस्य पदक मिला था। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये पुरस्कार है वो दिए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 जुलाई को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 वितरित किए, जिसमें राजस्थान को श्रेणी ए में गुजरात और पश्चिम बंगाल के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला था, जबकि स्वर्ण पुरस्कार विजेता आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश को रजत पुरस्कार से नवाजा गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करना होता है और उस प्रोडक्ट के लिए किसी विशिष्ट पारंपरिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में उसे विकसित करना होता है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत पुरस्कार वितरण में अगर बात करें तो राजस्थान को श्रेणी ए में कांस्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में टॉप 20 में राजस्थान का कौन सा नगर निगम रहा है। जी हाँ दोस्तों, टॉप 20 में राजस्थान का जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम, उदयपुर नगर निगम, यानी तीनों ही नगर निगम है ये टॉप 20 में रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार भी वितरित किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो टॉप 20 में राजस्थान के 3 नगर निगम शामिल है, जिसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो कि 10 से 40 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में 16वीं रैंक, जयपुर हेरिटेज नगर निगम 10 से 40 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में 20वीं रैंक और उदयपुर नगर निगम को 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में 13वीं रैंक मिली थी। राजस्थान के 3 शहर वाटर प्लस घोषित किए गए थे, जो कि उदयपुर, सीकर और जयपुर ग्रेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं श्याम सुंदर स्वामी, इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है और ये इन्होंने जो कि पैरा तीरंदाज है और रजत पदक इन्होंने जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कंपाउंड टीम ने रजत पदक हासिल किया है। फाइनल में मेजबान चीन के साथ हुए कड़े मुकाबले में भारतीय टीम 157 अंकों के साथ हार गई थी और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। भारतीय कंपाउंड टीम स्पर्धा में राकेश कुमार और राजस्थान के बीकानेर के स्टार तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी की युगल जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के खाते में रजत पदक डाला। श्याम सुंदर स्वामी इससे पहले भी एशियाई चैंपियनशिप में भारत को पदक दिला चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की 4 साल की याना प्रकाश ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं याना प्रकाश, इनका संबंध है वो उदयपुर से है और इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महज 4 वर्ष की है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों उदयपुर की 4 साल की याना प्रकाश ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। याना ने ए से जेड तक वर्ण क्रम में 25 देशों के नाम केवल 26 सेकंड में सुनाए। इस उपलब्धि पर उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण यानी रेरा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान में रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण यानी रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया मदन गोपाल व्यास को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण यानी रेरा ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जहाँ अब राज्य में रियल एस्टेट विवादों की अपीलों की सुनवाई एवं न्यायिक निर्णय देने की जिम्मेदारी ये संभालेंगे। उनकी नियुक्ति का मकसद रियल एस्टेट परियोजनाओं और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। राजस्थान में रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया था साल 2019 में। नेक्स्ट है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा था? तो देश में जो सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा था, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लगातार 8वीं बार है जब इंदौर है वो इस सूची में सबसे प्रथम है, सबसे शीर्ष स्थान पर है सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 8वीं बार है जब शीर्ष स्थान पर रहा है सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में। इसके बाद गुजरात के सूरत का और फिर नवी मुंबई का स्थान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित जो विज्ञान भवन में आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए थे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल थे। और इसमें आपको बता दें कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था जिसमें 10 मापदंडों और 54 संकेतकों का इस्तेमाल करते हुए 4500 से अधिक शहरों को कवर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा में हाल ही में 4 सदस्यों को नामित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80(3) में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 जुलाई 2025 को राज्यसभा में 4 सदस्यों को नामित किया है। जो 4 सदस्य हैं वो है उज्ज्वल निकम जो कि प्रसिद्ध वकील है, इसके अलावा सी सदानंद मास्टर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, डॉक्टर मीनाक्षी जैन ये इतिहासकार है। तो 4 राज्यसभा सदस्यों को नामित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।